हेलो फ्रेंड्स, अविक्राउंड टेक सॉल्यूशंस में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि अजूर एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र्स कैसे क्रिएट करना होता है। वैसे तो एक्टिव डायरेक्टरी में यूज़र कैसे क्रिएट करना है ये तो जनरली आईटी एडमिन्स को, सर्वर एडमिन्स को पता ही होता है, बट कुछ न्यू यूज़र्स होंगे उनको नहीं पता हो, जो नए नई चीज़ें सीख रहे होंगे, अभी सर्वर एडमिन बनने की कोशिश कर रहे होंगे, उनको ये चीज़ें नहीं पता होंगी। और सर्वर एडमिन्स को भी एक्टिव डायरेक्टरी में कैसे करना है वो पता होगा, बट अज्यूर पे कैसे करना है वो शायद ना पता हो। तो हम ये चीज़ें सीखेंगे कि अज्यूर एक्टिव डायरेक्टरी पे कैसे यूज़र क्रिएट करना है, और उसके बारे में कुछ सेटिंग्स होती है, चीज़ें होती है, वो सब भी हम लोग जानेंगे। जैसे कि ये मैंने स्क्रीन ओपन किया है portal.azure.com, जिसके ऊपर आपको पहले आपके आईडी से लॉगिन करना होता है। अगर आपका अज्यूर का यूज़र आईडी पासवर्ड है तो उसे आप लॉगिन करना होता है। जैसे मैंने मेरे आईडी से लॉगिन किया हुआ है अविक्राउंड टेक से। फिर आपको यहाँ लेफ़्ट पैनल में यूज़र्स पे क्लिक करना होता है, जैसे नॉर्मली एक्टिव डायरेक्टरी में करते हैं, सेम वे से। फिर अभी यहाँ पे थोड़ा स्क्रीन अलग है, जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में आपका स्क्रीन अलग होता है। ऑर्गेनाइजेशन यूनिट में जाते हैं, फिर वहाँ पे राइट क्लिक करके ऐड न्यू यूज़र करते हैं, तो वैसे यहाँ पर नहीं होता है। यहाँ पर हर एक चीज़ को ब्लेड के हिसाब से देखा जाता है। ब्लेड मीन्स एक लेयर जिसके ऊपर कोई भी कंपोनेंट बिल्ड होता है। अजूर का ये पैटर्न ही है जिसमें वो हर एक कंपोनेंट को ब्लेड लेवल पे कॉन्फ़िगर करते हैं। ठीक है, तो ये होता है यूज़र मैनेजमेंट ब्लेड, जिसमें यूज़र्स के बारे में सब कुछ डिटेल्स होते हैं, यूज़र्स कॉन्फ़िगर किए जाते हैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर यह दिखेगा कि न्यू यूज़र का ऑप्शन है, जहाँ पे आप क्लिक करके क्रिएट न्यू यूज़र कर सकते हैं या फिर इनवाइट एक्सटर्नल यूज़र कर सकते हैं। तो ये क्या है, अजूर में एक एडिशनल ऑप्शन है जो हमारे नॉर्मली ऑन प्रीमाइस एक्टिव डायरेक्टरी में नहीं होता है, जैसे कि एक्सटर्नल यूज़र को इनवाइट करना। तो ये अजूर में ही पॉसिबल है, क्योंकि अजूर इज़ अ ऑनलाइन एक्टिव डायरेक्टरी। तो यहाँ पे आप एक्सटर्नल डोमेन्स, जैसे कि आपका डोमेन समझो है abc.com, और आपको xyz.com के डोमेन के यूज़र को भी आपको यहाँ पर राइट्स देना है, तो उसके लिए आप यहाँ पे इनवाइट एक्सटर्नल यूज़र कर सकते हैं। जो जनरली हमारे एक्टिव डायरेक्टरी में कंसेप्ट होता है कि हम ट्रस्ट रिलेशनशिप करते हैं, दो डिफरेंट डोमेन्स के यूज़र्स को अगर ऑथेंटिकेट करवाना है तो वहाँ पे ट्रस्ट रिलेशनशिप करना पड़ता है। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, यहाँ पे आपको एक्सटर्नल यूज़र को इनवाइट करना पड़ता है। फिर उस यूज़र के ईमेल आईडी पे एक मेल जाएगा, और वो मेल में उनको लिंक जाएगा जहाँ पे वो एक्सेप्ट करते हैं आपका इनविटेशन। उसके बाद वो यूज़र आपको यहाँ पे दिखने लगेगा, देन आप उस यूज़र को राइट्स असाइन कर सकते हो। तो ये हो गया इनवाइट एक्सटर्नल यूज़र। बट अभी हम जानेंगे कि क्रिएट इंटरनल यूज़र, जैसे आपके खुद के डोमेन में एक आपको नया यूज़र बनाना है और उसको कुछ राइट्स देने हैं, तो वो कैसे करना है। तो उसके लिए आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना है क्रिएट न्यू यूज़र, जो मैं अभी क्लिक किया है। तो फिर ये आपको एक ऐसी जैसे विंडो ओपन होगा, इसमें ऑप्शन है अगेन, आपको इसमें फिर से दो ऑप्शन मिलते हैं कि क्रिएट यूज़र एंड इनवाइट यूज़र। तो अजूर हर एक लेवल पे आपको दो दो ऑप्शन देता ही है, जैसे फर्स्ट ऑप्शन में दिया, देन अगेन ये नेक्स्ट पेज में भी वो दे रहा है कि अब यहाँ पर भी अगर आप अपना माइंड चेंज करते हो कि इंस्टेड ऑफ क्रिएटिंग इंटरनल यूज़र मुझे एक्सटर्नल यूज़र बनाना है, तो यू कैन सिलेक्ट इनवाइट यूज़र एंड गो अहेड। बट यहाँ पे हमें क्रिएट यूज़र ही करना है। तो इसमें नीचे आप जाओगे स्क्रॉल डाउन करके, तो यहाँ पे यूज़र नेम और नेम, ये दो फील्ड जो है जो मैंडेटरी है, इसमें आप अपना यूज़र नेम टाइप कर सकते हो, जो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ फॉर टेस्टिंग पर्पज़ test1। तो आप यहाँ पे जैसे test1 टाइप कर रहे हो, आप आगे देखोगे कि @avigroundtech@gmail.onmicrosoft.com दिख रहा है। तो ये हमारा टेनेंट होता है, जो अजूर में जब भी अजूर हो या फिर ऑफिस 365 हो, माइक्रोसॉफ्ट के साथ आप जब भी रजिस्टर करते हो कोई भी डोमेन, तो आपका एक टेनेंट बन जाता है। तो हर डोमेन का एक एक टेनेंट बनते जाता है, तो उस टेनेंट में फिर आपके यूज़र बनते हैं। तो यहाँ पर हमारा ये टेनेंट बन चुका है, यहाँ पर इस टेनेंट में मेरा यूज़र बनेगा। तो एवरी टाइम मुझे जब भी लॉगिन करना होगा इस यूज़र को, test1 को, तो test1@avigroundtech@gmail.onmicrosoft.com इस आईडी से लॉगिन करना होगा। तो वैसे अगर आपका कस्टम डोमेन है, तो हम लोग फ्यूचर में या फिर मतलब सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में वो भी सीखेंगे कि कस्टम डोमेन क्या होता है, उसको कैसे ऐड करना है, वो सब भी चीज़ें हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे।
तो उससे पहले मैं जस्ट यूज़र कैसे ऐड करना है वो दिखा रहा हूँ। तो अगर आपका कस्टम डोमेन है abc.com तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में वो आपका डोमेन यहाँ पे दिखने लगेगा, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो अभी तो मैं मेरा डिफ़ॉल्ट डोमेन ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। एंड देन यूज़र नेम में भी सेम मैं test1 दे रहा हूँ। फिर आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम जो जनरली यूज़र का डिटेल्स देना होता है वो देना है। देन पासवर्ड में यहाँ पे थोड़ा सा एक डिफरेंट है, जो नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी से एक चीज़ अलग है, जिसमें कि आप यहाँ पे ऑटो जनरेटेड पासवर्ड्स रख सकते हो। ऑटो जनरेटेड मतलब एक्टिव डायरेक्टरी में जो पॉलिसीज़ डिफाइन होती है एज्योर में कि किस तरीके के पासवर्ड होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं पासवर्ड पॉलिसी, जो आजकल स्टैंडर्ड पासवर्ड पॉलिसीज़ होती हैं। तो एज्योर की भी एक पासवर्ड पॉलिसी होती है। तो पासवर्ड पॉलिसी के हिसाब से एज्योर का जो ऑटोमेटिक पासवर्ड क्रिएशन मैकेनिज़्म है वो ऑटो पासवर्ड जनरेट करता है। तो वो पासवर्ड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएगा और ये जो ईमेल आईडी रहेगा उस ईमेल आईडी पे वो पासवर्ड चला जाएगा, तो उस यूज़र को पासवर्ड मिल जाएगा। आप यहाँ पे अपने एडमिन आईडी पे भी वो पासवर्ड मंगा सकते हो, या फिर आपको पासवर्ड अगर लिख के रखना है तो यहाँ पे शो पासवर्ड का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको यहाँ पे पासवर्ड दिख रहा है जैसे HOWA3933। तो ये तो अभी हमारा पासवर्ड पॉलिसी तो रिलैक्स्ड वाला है, इसके लिए रिलैक्स्ड पासवर्ड बना हुआ है। अगर आप कॉम्प्लेक्स पासवर्ड पॉलिसी डिफाइन करते हो तो कॉम्प्लेक्स पासवर्ड बनेंगे, बड़े बड़े पासवर्ड बनेंगे। तो जो पासवर्ड पॉलिसी हम जिस तरीके से डिफाइन करते हो उस तरीके का पासवर्ड बनता है। तो ये तो हो गया ऑटो जनरेटेड पासवर्ड, जिसमें ऑटोमेटिकली पासवर्ड जनरेट होके आता है। और दूसरा ऑप्शन है लेट मी क्रिएट द पासवर्ड। तो ये ऑप्शन में आप खुद अपना पासवर्ड सिलेक्ट कर सकते हो, मतलब टाइप कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पर मेरा पासवर्ड रखता हूँ इस यूज़र का। ओके, तो आप यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये अगर कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखे जाएंगे तो यहाँ पे एरर आता है, जैसे द वैल्यू मस्ट हैव लेंथ ऑफ एटलीस्ट 8। मतलब जो पासवर्ड पॉलिसी डिफाइंड है इसके लिए उसमें मिनिमम 8 कैरेक्टर्स रिक्वायर्ड है। तो मेरा पासवर्ड अगर 8 कैरेक्टर से कम है तो ये मैसेज आपको आएगा। तो इस तरीके से आपको कॉम्प्लेक्स पासवर्ड रखना है और 8 कैरेक्टर से ज़्यादा रखना है, और आपकी डिफ़ाइन की हुई जो पासवर्ड पॉलिसी रहेगी उसके हिसाब से आपको पासवर्ड रखना है। तो ये मेरा पासवर्ड वैलिड हो गया है, जिसमें ये टिक आ रहा है, ग्रीन टिक। तो इसके नीचे आपके पास ऑप्शंस है ग्रुप्स एंड रोल्स। तो ग्रुप्स तो आप जानते ही होंगे, मतलब सर्वर एडमिन जानते होंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी में एडमिनिस्ट्रेटर होता है, डोमेन एडमिन्स होता है, बैकअप एडमिन्स होते हैं, तो ऐसे ग्रुप्स। तो यहाँ पे भी आप ऐसे ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हो और उनमें राइट्स दे सकते हो। बट एज्योर इज़ अ आइडेंटिटी एंड एक्सेस मैनेजमेंट सिस्टम बोला जाता है। तो इसके लिए मेनली वो इसमें रोल बेस एक्सेस कंट्रोल होता है। ग्रुप्स तो आप इसमें क्रिएट कर सकते हो, बट मेजॉरिटली एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी में रोल्स डिफाइन किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो भी राइट्स आपको मिलते हैं तो रोल बेस रहते हैं। जैसे यहाँ पर रोल्स ऑप्शन है, अभी यहाँ का इस यूज़र का रोल यूज़र है, तो दिस इज़ अ स्टैंडर्ड यूज़र। इस यूज़र को ज़्यादा कुछ राइट्स नहीं होंगे, वो जस्ट लिमिटेड रिस्ट्रिक्टेड राइट्स ही होंगे। तो आप यहाँ पे रोल चेंज भी कर सकते हो जब आप ये यूज़र क्रिएट कर रहे हो। तो यहाँ पे जैसे आपको दिख रहा है एप्लीकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, एप्लीकेशन डेवलपर, देन ऑथेंटिकेशन एडमिनिस्ट्रेटर, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है। तो ये आप गो थ्रू कर सकते हो, और हर एक रोल का क्या क्या मीनिंग है वो भी यहाँ पे राइट साइड में दिया हुआ है। जैसे डोमेन नेम एडमिनिस्ट्रेटर, तो ही कैन मैनेज डोमेन नेम्स इन क्लाउड एंड ऑन प्रीमाइसेस। तो ऐसे तो हर एक रोल का डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है, और उस रोल में वो क्या कर सकते हैं यूज़र्स वो भी डिटेल्स में आपको मिल जाएगा। तो फिलहाल तो मैं कोई रोल यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि उसके लिए हम लोग अलग से देखेंगे कि बाद में अगर रोल ऐड करना है तो वो कैसे करना है, तो वो हम थोड़ा आगे समझेंगे। तो यहाँ पे मैं डिफ़ॉल्ट रोल ही रख रहा हूँ जो यूज़र रोल है। एंड नीचे आगे हम लोग जाएंगे तो एक ऑप्शन दिख रहा है आपको कि ब्लॉक साइन इन। तो ये ऑप्शन क्या है कि जैसे आप नॉर्मल एक्टिव डायरेक्टरी में आप क्या करते हो कि कोई भी यूज़र को आपको एक्सेस बंद करना है तो उसको डिसेबल करते हैं, बट यहाँ पे वो डिसेबल का ऑप्शन नहीं होता। यहाँ पे आपको उसका साइन इन ब्लॉक कर सकते हो। तो अगर ब्लॉक साइन इन आप यहाँ पे येस करते हो तो फिर यूज़र किसी भी सर्विसेज में लॉगिन नहीं कर सकता, भले उसका यहाँ पे आईडी है, एक्टिव है,
बट वो यूज़र ना एज्योर पे, ना ऑफिस 365 पे, और ना ही किसी अदर ऑनलाइन सर्विसेज में लॉगिन कर सकता है। जहाँ पे भी एक्टिव डायरेक्टरी यूज़ की है हर जगह उसका लॉगिन ब्लॉक हो जाएगा। तो ये कौन से केस में काम आता है? समझो कोई यूज़र आपके ऑर्गेनाइजेशन से लेफ्ट हो चुका है या फिर बैकआउट हो चुका है, तो उस केस में आपको उसका आईडी ब्लॉक करना है, तो वो केस में आप यहाँ पे ब्लॉक साइन इन कर सकते हैं। तो ये ऑप्शन बहुत ही काम का है। उसके बाद यूज़र लोकेशन, जहाँ पे हम लोग जनरली, मैं तो इंडिया ही देता हूँ, आप इंडिया ही देंगे मोस्टली, या फिर जो भी आपका कंट्री होगा वो सिलेक्ट करना है। देन डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन जो यूज़र के लिए होती है, जैसे कि जॉब टाइटल, डिपार्टमेंट, कंपनी नेम, मैनेजर, वो आप फिल कर सकते हो। दीज आर नॉट मैंडेटरी फील्ड्स, तो आप चाहे तो फिल कर सकते हो, अगर नहीं भी किया तो भी ठीक है, बाद में भी कर सकते हो, बट यूज़र क्रिएशन के टाइम पे मैंडेटरी नहीं है। तो हम अभी यहाँ पे जस्ट क्रिएट पे क्लिक करते हैं और हमारा यूज़र क्रिएट हो जाएगा। एंड बिंगो, हो भी गया, सक्सेसफुली क्रिएटेड यूज़र्स यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन में दिख रहा है। तो लेकिन यहाँ पे नीचे यूज़र लिस्ट में हमें यूज़र नहीं दिख रहा है, तो उसके लिए आपको जस्ट रिफ़्रेश करना होगा। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है एज्योर में। यस, तो आप देख सकते हो अभी यूज़र क्रिएट हो चुका है हमारा। test1@avicrownTech जो भी मेरा डोमेन है वो यहाँ पर दिख रहा है। तो जब भी ये यूज़र लॉगिन करेगा उसको इसी प्रिंसिपल नेम से या फिर इसी आईडी से लॉगिन करना है, और जो हमने पासवर्ड डिफ़ाइन किया है वो पासवर्ड के साथ उसको लॉगिन करना होगा। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बोला था कि यूज़र रोल हम बाद में ज़रा डिफ़ाइन करेंगे, तो वो एक चीज़ मैं अभी जस्ट दिखा देता हूँ आपको कि आपको वो यूज़र पे क्लिक करना है और यहाँ पे लेफ़्ट साइड में असाइन रोल्स करके ऑप्शन है, वो सिलेक्ट करके यहाँ पे आप उसको रोल्स असाइन कर सकते हो उस यूज़र को। तो अभी देखेंगे तो इस यूज़र को कोई भी रोल असाइन नहीं है क्योंकि वो डिफ़ॉल्ट स्टैंडर्ड यूज़र था। तो यहाँ पे ऐड असाइनमेंट करके जो रोल्स अभी हमने वहाँ पे देखे गए सेम रोल्स हमें यहाँ पर दिखना शुरू हो जाएंगे। तो यहाँ पे जो सबसे हाईएस्ट रोल होता है वो होता है ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का, जो अभी मेरा डिफ़ॉल्ट यूज़र को है। तो इस एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र को पूरे एक्टिव डायरेक्टरी टेनेंट पे फुल एक्सेस होता है। वो कुछ भी क्रिएट कर सकता है, डिलीट कर सकता है, किसी के भी राइट्स चेंज कर सकता है, एनीथिंग ही कैन डू। इवन बिलिंग इन्फॉर्मेशन भी देख सकता है। तो ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर का मीनिंग ये होता है कि उसको ग्लोबल राइट्स है। तो जनरली ये राइट्स हम सबको नहीं देते, ये जो भी वेरीफाइड और ट्रस्टेड एडमिन्स होते हैं उनको ये राइट देते हैं। एक या दो ही ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर्स होने चाहिए, उससे ज़्यादा ग्लोबल एडमिनिस्ट्रेटर्स नहीं होने चाहिए। तो ये मेरा अभी नॉर्मल यूज़र है, तो मुझे इसको जस्ट देना है कि पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर, ताकि ये यूज़र अदर यूज़र्स के पासवर्ड रीसेट वगैरह कर सके, या फिर नॉन एडमिनिस्ट्रेटर यूज़र्स के पासवर्ड रीसेट करने के एक्सेस इसको मिलने चाहिए। तो इसके लिए मैं इसको ये रोल देता हूँ। तो ये जस्ट मैंने रोल सिलेक्ट किया और असाइन कर दिया। तो आप ये देख रहे हो सक्सेसफुली एडेड असाइनमेंट। और आप रिफ़्रेश करोगे तो आपको यहाँ पे रोल असाइनमेंट दिख रहा है, पासवर्ड एडमिनिस्ट्रेटर। तो इस तरीके से आप यूज़र को रोल्स असाइन कर सकते हो। जिस टाइप का भी रोल आपको उसको देना है वो रोल असाइन करेंगे तो उसको एक्सेस मिल जाएगा अपने एक्टिव डायरेक्टरी के ऊपर और एज्योर टेनेंट के ऊपर भी। तो इस वीडियो में हमने समझा कि यूज़र कैसे क्रिएट करना है और उसको रोल्स कैसे असाइन करने हैं। तो अगले वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रुप्स क्या होते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्या होते हैं, और अलग टाइप के रोल्स क्या होते हैं, और उन रोल्स का एक्चुअल फंक्शंस कैसे चलता है और हमारे लिए वो कितने यूज़फुल है, और कौन से सिनेरियो में कौन सा रोल हमें यूज़ करना चाहिए। ये सब चीज़ें हम सब्सिक्वेंट वीडियोज़ में समझेंगे। और जो मैंने एक पासवर्ड पॉलिसी में भी बात की थी, पासवर्ड पॉलिसी के बारे में, तो वो पासवर्ड पॉलिसी भी कैसे डिफ़ाइन करनी है वो भी हम समझेंगे। तो ऐसे सब इंफॉर्मेशंस के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।